दोस्तों अब बात करते हैं फुटिंग शटरिंग के बारे में, जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में 6 नंबर पे आता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि फुटिंग शटरिंग दी गई है ट्रेपेजोइडल पार्ट में। तो आप लोग देख पा रहे हो ये जो स्लोप फुटिंग जिसको हम ट्रेपेजोइडल फुटिंग भी बोलते हैं, यहाँ पर जो शटरिंग वाला पार्ट है, तो शटरिंग वाला पार्ट केवल रेक्टेंगल पार्ट में ही प्रोवाइड किया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर लेंथ दी गई है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाते हैं इसके लिए, सिंपल एल। जब ये लेंथ में बोल रहा हूं तो इसके बैक साइड जो पीछे के साइड है वो भी क्या होगा, लेंथ रहेगा। तो हमने दोनों को कर दिया ऐड। साइड वाला जो फेस है इसका वो दिख रहा है मुझे विड्थ, और उसके अपोजिट साइड वो भी क्या होगा बी। अब इसका जो हाइट है सभी का, लेंथ का आगे जो लेंथ है, पीछे लेंथ है, साइड में विड्थ और इधर विड्थ, सबकी हाइट बराबर, तो मल्टीप्लाई बाय एच कर दे। जैसे मेरे पास एक डस्टर है मेरा, ये इसमें रेक्टेंगल पार्ट, तो इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ। जब ये लेंथ है तो इसका बैक साइड जो होगा ये भी क्या होगा, लेंथ होगा। जब मैं इसको b बोल रहा हूं तो इसका साइड वाला पोर्शन भी क्या होगा, b होगा। और हाइट इसका चारों तरफ क्या है, एकदम सेम है। तो यहाँ पर हमने हाइट के साथ कर दी इसकी मल्टीप्लाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी हमें फुटिंग शटरिंग के बारे में, कि फुटिंग शटरिंग में जो हमें जो क्लेम कर पाते हैं, या गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं या CPWD द्वारा निर्धारित किए गए यहाँ पर नॉर्म्स या आर्टिकल दिए गए हैं, तो वहाँ पर दिया कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया वर्ड बोला। तो यहाँ पर हम जो फुटिंग शटरिंग की कैलकुलेशन करते हैं वो करते हैं स्क्वायर मीटर में। साथ के साथ यहाँ पर हम जो निकाल रहे हैं हाइट की बात करें तो हाइट उतना रहेगा जितना कंक्रीट का हाइट रहेगा। यदि मैंने हाइट वहाँ पे कंक्रीट का हाइट दिया 300 mm, तो मुझे यहाँ पर क्लेम भी 300 mm का करना है। ये नहीं कि मैंने 450 mm तक शटरिंग लगाया तो मैं पूरे का क्लेम कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। जितना कॉन्टैक्ट करेगा शटरिंग पार्ट अपने कंक्रीट पार्ट से, उतना ही हम यहाँ पर बिल में क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जैसा कि हम कुछ प्रीवियस मैथ्स की क्लासों में करते हैं। 9th क्लास में हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो एल एल हो गया अपने पास 2L, बी बी हो गया अपने पास 2B, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय H। अब ये इस दोनों में क्या रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, L प्लस B करा इनटू H किया हमने। देखिए दोस्तों ये जो हमने यहाँ पर लिया था डेट इज कॉल्ड पेरीमीटर, क्योंकि चारों साइड का मैंने कर दिया यहाँ पर सम। चारों साइड के सम को बोलते हैं पेरीमीटर की मल्टीप्लाई कर दी उसके हाइट के साथ। तो इन पूरे को मैंने मान लिया एक सिंपल लेंथ, और लेंथ की मल्टीप्लाई कर दी किसके साथ, हाइट के साथ। तो क्या निकलेगा हमारे पास, एरिया फाइंड आउट होगा हमारा। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला बनाया अभी सिंप्लीफाई करके, इस पूरे को हम लिखेंगे एल में, और ये रहेगा अपने पास किसमें, एच में। और एच क्या है, ये डेप्थ ऑफ रेक्टेंगल पार्ट, डेप्थ ऑफ रेक्टेंगल पार्ट। एल क्या है अपने पास, सम ऑफ ऑल साइड। तो हमें यहाँ पे समझ में आया कि ये जो शटरिंग वाला पार्ट है, शटरिंग पार्ट को हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट कर पाए। सेम ऐसे ही हम इसको मेजरमेंट बुक में अपनी मेजरमेंट शीट में कंक्रीट। अब आते हैं जहां भी कंक्रीट देते हैं वहां पर देना पड़ता है हमको क्या, शटरिंग। तो यहां पर देंगे हम फुटिंग शटरिंग। फुटिंग शटरिंग देने के लिए हमें रेक्टेंगल पार्ट, जैसा कि आपको मैंने बताया था, जो हमारा फुटिंग शटरिंग होता है वो केवल रेक्टेंगल पार्ट में ही हम इसको लगाते हैं। ट्रेपेजोइडल पार्ट का जो स्लोप है वो हमारे मैसन द्वारा रेडी किया जाता है, उसमें किसी भी तरह का शटरिंग नहीं देते हैं हम। तो रेक्टेंगल पार्ट को ही हम कंसीडर करेंगे, तो इसलिए मैं F1 और F2 ही यहाँ पर शो कर रहा हूँ। F1 फुटिंग थी 16 और F2 फुटिंग थी 8। देन F1 फुटिंग की जो लेंथ में लिखना था हमें, वो फॉर्मूला लगाना था, इक्वल्स टू 2 इंटू, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड का सम। तो मैंने यहाँ पे चारों साइड का क्या कर दिया, सम कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। और हाइट जो रहेगी यहाँ पर, विड्थ में हमें कुछ नहीं लिखना क्योंकि एरिया निकालते हैं। क्योंकि फुटिंग शटरिंग, किसी भी पार्ट का शटरिंग, उसके लिए हमारा CPWD नॉर्म्स जो निर्धारित किए गए हैं, वो ये कहा गया है कि जितने भी पार्ट में शटरिंग निकालना है हमको, वो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया के हिसाब से निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एरिया। और साथ में कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, मान लीजिए फुटिंग का हाइट आपको दिया गया है 300 mm और आपने शटरिंग लगा दिया 450 mm का, तो आप बिल में क्लेम नहीं कर सकते 450, वो आपकी ही गलती है, आपने 450 क्यों लगाया। वहां पे फुटिंग आपको स्पेसिफाई किया गया है 250 का, तो 250 का ही आपको शटरिंग प्लेस करना पड़ेगा। 250 हाइट का शटरिंग प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हाइट हमें इसको चेक करना है, फुटिंग की हाइट कितनी थी 0.25, तो 0.25 लिख देंगे यहाँ पर, इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, देन एंटर किया तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आई 28.8, दैट इज इन स्क्वायर मीटर। देन इसके बाद F2 फुटिंग के लिए हम सॉल्व आउट करेंगे यहाँ पर। तो फुटिंग का साइज जैसा कि आपको मैंने बता चुका हूँ अभी, 1.5 और 1.5 1500 बाय 1500 की फुटिंग हमको प्लेस्ड करने को दी गई है। तो यहाँ पे फॉर्मूला प्लेस करते हैं, इक्वल्स टू 2 इंटू
एक ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट देना है हमको 1.5 प्लस 1.5 और ब्रैकेट क्लोज। देन इसको एंटर करूंगा मैं, यहां पर तो कुछ वैल्यू आ गई मेरे पास, और इसके बाद F2 फुटिंग, रेक्टेंगल पार्ट में मैं शटरिंग दे रहा हूं, तो रेक्टेंगल पार्ट की जो शटरिंग रहेगी उसकी हाइट डिपेंड करेगा रेक्टेंगल पार्ट की हाइट, दैट इज 0.2। तो यहां पर मैं 0.2 लिखा, 0.2। देन इसके बाद इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय लेंथ एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट, देन एंटर 9.6 स्क्वायर मीटर। तो यहां पर मैं स्क्वायर मीटर लिख देता हूं। ये कंप्लीट हुआ मेरा फुटिंग शटरिंग, लेकिन टोटल क्वांटिटी नहीं निकला अभी, तो क्या करना है, ऑल्ट के साथ प्लस, देन एंटर, और यहां पर लिख देना है स्क्वायर मीटर। देन यहां पे मैं लिखूंगा टोटल क्वांटिटी ऑफ फुटिंग शटरिंग। फुटिंग शटरिंग की टोटल क्वांटिटी निकल गई मेरे, यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। तो मैं इसको मर्जन सेंटर और यहाँ पर दे दूंगा कलर। तो इसी तरह से मेरे यहाँ पर 6 पॉइंट तक की अपनी एस्टिमेशन शीट कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि रहेगा अपना पेडेस्टल कॉलम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पेडेस्टल कॉलम आपको डायग्राम में प्रोवाइड किया गया है, तो देखते हैं यहाँ पर जो पेडेस्टल कॉलम लिखा है मैंने, तो फुटिंग के एंड पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट होगा और एनजीएल तक, नेचुरल ग्राउंड लेवल तक जो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पेडेस्टल कॉलम। एक्चुअल में है ही कॉलम ही, लेकिन एक एरर होता है, तो ग्राउंड का एक एरर होता है या फुटिंग के साइज के अकॉर्डिंग एक एरर हो जाता है, जिसके कारण इसकी क्वांटिटी अलग से कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपके पास अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा पेडेस्टल कॉलम, जो हम बिल्डिंग आइटम में 7th नंबर पर कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर लिखा मैंने 7th नंबर पेडेस्टल कॉलम। पेडेस्टल कॉलम, अब पेडेस्टल कॉलम के लिए हमें कॉलम का साइज पता होना चाहिए। तो आपके पास जो ड्राइंग मौजूद है, उस ड्राइंग में दो तरह के कॉलम है, C1 और C2। तो कॉलम का साइज C1 और C2 के लिए, C1 के लिए 250 बाय 400 और यहाँ भी 250 बाय 400 सेम हमको साइज गिवन है दोनों ही फुट कॉलम के लिए। अगर 250 यहाँ दिया गया है, दैट इज कॉल्ड लेंथ, और 400 जो दिया दैट इज कॉल्ड विड्थ। 250 बाय 400 क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कॉलम है मेरे पास, तो इस कॉलम में यहाँ से लिया किया यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 250 एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 400। लेकिन इसका हाइट मुझको पता नहीं है कि यहाँ से लेकर क्या हाइट होगा, एनजीएल से लेकर फुटिंग के एंड पॉइंट तक का जो हाइट है ये क्या होगा, नहीं पता मुझको। तो इसे निकालने के लिए बनाते हैं एक फॉर्मूला कि हम कैसे हाइट निकाल पाते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा कि पेडेस्टल कॉलम हाइट इक्वल्स टू टोटल यहां से लेकर यहां तक की हाइट, दैट इज कॉल्ड टोटल एक्सकावेटेड हाइट में से यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं किसका हाइट, देखिए मुझे ये टोटल हाइट में से यदि मुझे ये हाइट निकालनी है तो मुझे इतनी हाइट क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ये पूरी हाइट है, इतना हाइट में से मुझे इतना हाइट क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब मुझे यहां से लेके यहां तक का हाइट मिलेगा। तो सबसे पहले हाइट सब्ट्रैक्ट होगा किसका, सैंड फिलिंग का। तो यहां लिखूंगा सैंड फिलिंग की हाइट। अब सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगला पार्ट है पीसीसी। अब मैं यहां तक पहुंच गया, यहां से लेके यहां जाऊंगा, यहां पर तो ये है पीसीसी, तो हाइट ऑफ पीसीसी में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा यहां पर, माइनस फुटिंग कंक्रीट क्या आएगा, फुटिंग कंक्रीट में D1 और D2 दोनों यहां पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर लिखता हूं फुटिंग कंक्रीट की हाइट। तो इतने पार्ट की हाइट मुझको क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले F1 फुटिंग के लिए। तो F1 फुटिंग है मेरे पास ये, और यहां पर है मेरे पास F2 फुटिंग। तो F1 फुटिंग के लिए टोटल जो मेरी एक्सकवेटेड हाइट है तो वो दी गई है मुझे 2 मीटर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने सैंड फिलिंग की हाइट जो कि है 100 mm, दैट इज 0.1 मीटर। पीसीसी की हाइट दैट इज 0.1 मीटर। अब है मेरे पास यहाँ पर फुटिंग कंक्रीट। तो फुटिंग कंक्रीट D1 और D2। तो आप लोग जैसे ड्राइंग में जाएंगे तो ड्राइंग में एक टेबल दी गई है, टेबल में जाकर देखेंगे कि यहाँ पर F1 फुटिंग में जो D1 दिया गया है वो है 250 mm, दैट इज 0.25 माइनस D2। तो D2 दिया हुआ है यहाँ पर 0.15। इसको यदि हम जब कैलकुलेट करेंगे इस पूरे पार्ट को, तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 1.4 मीटर। तो हमें समझ में आया, यहाँ से F1 फुटिंग में यदि कोई भी कॉलम आ जाए, वो C1 आ जाए या C2 आ जाए, हाइट रहेगी कितनी, 1.4 मीटर। देखिए यहाँ पर C1 कॉलम आ जाए या C2 कॉलम आ जाए, कौन सी फुटिंग के अंदर, F1 फुटिंग के अंदर, तो यहाँ पर हाइट रहेगी 1.4 मीटर की।
अब बात करते हैं F2 फुटिंग में। तो F2 फुटिंग में भी सेम यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, दैट इज F2 फुटिंग। तो F2 फुटिंग में टोटल एक्सकवेटेड हाइट आपके पास 2 मीटर में से सब्ट्रैक्ट करा मैंने सेंट फिलिंग, दैट इज 0.1 मीटर, सब्ट्रैक्ट करा मैंने पीसीसी, दैट इज ऑल्सो 0.1 मीटर। अब बात करेंगे फुटिंग कंक्रीट के बारे में। तो फुटिंग कंक्रीट D1 F2 फुटिंग के लिए D1 जो दिया गया हमारी ड्राइंग में, जो आपको पास एक ड्राइंग प्रोवाइड है, तो उस ड्राइंग के टेबल में जाकर चेक करेंगे तो वहां पर लिखा है 0.2 मीटर और D2 दिया हुआ है 0.1 मीटर। तो यहाँ पर जो हाइट आया वो आया 1.5 मीटर का। मतलब यहां से लेकर इसको एनजीएल पे पहुंचना है तो चाहे वो C1 कॉलम आ जाए या C2 कॉलम आ जाए, हाइट रहेगी यहाँ पर 1.5 मीटर जो हमको यहाँ पर फॉलो करनी है। जो हमको यहाँ पर फॉलो करनी है वो हाइट रहेगी 1.5 मीटर। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा और हम समझ सकते हैं यहाँ से कि मेरे पास मैं यहाँ पर आया और एक बार यहाँ पर पहुंचा मैं, ये मेरे पास है F2 फुटिंग और ये मेरे पास है F1 फुटिंग। F1 फुटिंग यहाँ पर खत्म हो रही है क्योंकि यहाँ पर 250 बाय 250 और 150 दिया, दैट इज 400 और 200 और 100 दिया तो 100 mm। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 100 mm का कवर अप हो रहा है। मुझे पहुंचना है, दोनों कॉलम को पहुंचाना है यहाँ पर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक F1 कवर करेगा 1.4 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक F2 कवर करेगा 1.5 मीटर। तो ये एक एरर था जिसको मुझे यहाँ पर खत्म करना है, कहाँ पर, NGL की पोजीशन पर लाकर, जिससे यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम एक ही पोजीशन तक आ जाए और यहाँ से लेके पूरा स्लैब लेवल तक मैं एक ही हाइट अचीव कर सकूं। इसलिए पेडेस्टल कॉलम की क्वांटिटी हम अलग से अब करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 7 पॉइंट जो कि होगा हमारा पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट। पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट ऑब्वियसली स्ट्रक्चर मेंबर है हमारा, तो इसमें भी हम M25 का रेशियो यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। तो यहाँ पे कभी ऐसा हो जाए तो आप इसको डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। सिंगल क्लिक से एडिट नहीं होता है, डबल क्लिक से एडिट होता है ये। तो यहाँ पर मैं M25 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, लेकिन वही दिक्कत, ये बहुत आगे जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और रैप टेक्स्ट कर देंगे तो वो चीज़ नीचे आ गई, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर जो हमने सॉल्व आउट किया था केस, वो F1 C1 F2 C1 और F2 C2 तरह से हमने केस सॉल्व किया। F1 C1 हमने ड्राइंग में फाइंड देखना है हमको कि F1 C1 कितने आ रहे हैं। तो आप लोग जैसे ही ड्राइंग में चेक करेंगे तो F1 C1 हमारे पास 16 है और F2 C1 हमारे पास 4 काउंट करना है हमको, ऐसे फुटिंग जो C1 कॉलम के लिए लाए कर रहे हैं, और यहाँ पर 4, देन यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको कॉलम के साइजेस लिखने हैं। कॉलम के साइजेस हैं 0.25 और यहाँ पर 0.4। हाइट, अब यहाँ पे देखिए C1 कॉलम है लेकिन लाई किस पे कर रहा है, F1 फुटिंग में। तो आपको जैसा कि हमने बताया हुआ है पहले एक्सप्लेनेशन पार्ट में कि कोई भी कॉलम होगा जो F1 फुटिंग में लाई करेगा, वहां पर लिखना है हमको 1.4 इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ देन मल्टीप्लाई बाय हाइट। देन एंटर किया तो आंसर जो आया किस में आया मेरा, क्यूबिक मीटर में, क्योंकि ये कंक्रीट का पार्ट है मेरा। देन दिस 0.25 0.4 अगेन, क्योंकि कॉलम का साइज सेम है। लेकिन C1 कॉलम अब लाया कर रहा है F2 फुटिंग में। जब भी कोई भी कॉलम C1 हो या C2 हो लाया करेगा F2 फुटिंग में, तो वहां पर हाइट लेंगे हम कितना, 1.5। अब इसके बाद F2 C2 में हम क्या करेंगे, यहां पर जितना हमें कॉलम का साइज दिया है 250 बाय 400, लेकिन अभी फिर से वही हमारे साथ कि ये जो फुटिंग है हमारी F2 C2 कॉलम लाया कर रहा है F2 में, तो सेम वही 1.5 ही लिखेंगे। और यहाँ पे अगेन इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। देन एंटर किया तो क्यूबिक मीटर में निकलेगा हमारा आंसर। ये ऑल्ट के साथ करेंगे प्लस, देन एंटर किया तो 3.44 क्यूबिक मीटर इज द आंसर। क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे टोटल, यहां पे कंप्लीट हो चुका मेरा, तो एन लिखूंगा मैं यहां पर टोटल क्वांटिटी ऑफ पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट। अब इतने पार्ट को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, रिक्वायर्ड स्पेस, मर्ज एंड सेंटर,
देन आप लोग देखेंगे मार्जिन सेंटर तो कर दिया, लेकिन अभी भी मेरा पार्ट देखेंगे टोटल नहीं दिखाई दे रहा है, कंक्रीट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये काफी बड़ा हो गया है पार्ट। तो हमें इसको स्पेस ज्यादा देना पड़ेगा। तो स्पेस ज्यादा देने के लिए एक सेल पहले से सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए आप सभी लोग, और यहाँ पर आपने कर दिया इसको कलर। तो ये थोड़ा आगे गया, लेकिन हमारा एक ही सेल के अंदर पूरा कैलकुलेट करते हैं। अब जहां मेरा कंक्रीट का पार्ट आया है वहां पर मुझे शटरिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो शटरिंग के लिए वही हम क्या करेंगे, यदि मेरे पास ये लेंथ है तो ये भी पीछे भी क्या होगा लेंथ, ये मेरे पास विड्थ है तो ये भी इधर साइड में रहेगा विड्थ, जैसे अभी हमने फुटिंग शटरिंग में निकाला था। और हाइट हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो आपके पास 8th नंबर जो रहेगा यहाँ पर, मैं अब लिखता हूँ यहाँ पर 8th नंबर पेडेस्टल कॉलम शटरिंग, 8th नंबर पेडेस्टल कॉलम शटरिंग। तो पेडेस्टल कॉलम शटरिंग के लिए हमें जो समझना पड़ेगा यहाँ पर पेडेस्टल कॉलम शटरिंग, तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ प्लस विड्थ दैट इज सम ऑफ ऑल साइड, जिसको हम बोलते हैं पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय एच। अब एच हमारे पास यदि वो F1 फुटिंग के अंदर है तो रहेगा 1.4 और F2 फुटिंग के अंदर है तो रहेगा वो 1.5 मीटर का। तो यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज अपनी जो यहाँ पर वैल्यूज आएंगी, हाइट में वैल्यूज पुट करेंगे F1 और F2 के केस के लिए, जो कि हम सीखेंगे मेजरमेंट शीट में के अंदर पूरा आ चुका है। अब जहां भी कंक्रीट का पार्ट होता है वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं क्या, शटरिंग, और शटरिंग में निकालते हैं कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। तो 8th नंबर पेडेस्टल कॉलम शटरिंग, पेडेस्टल कॉलम शटरिंग लिखा मैंने और इसको किया रैप टेक्स्ट। इन्हीं सभी पार्ट में मुझको पेडेस्टल कॉलम शटरिंग देना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं इसी पार्ट को इतना पार्ट कॉपी करके ले आऊं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। पेस्ट कर दिया तो ये आ गया। कॉपी करने के लिए मैंने क्या किया, इतने पार्ट को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ दबा दिया सी, और यहां पर आकर क्लिक किया और यहां पर दबा दिया कंट्रोल के साथ वी। चारों साइड का सम करने के लिए हमको क्या करना है, जो लेंथ और विड्थ है इनको का पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर निकालने के इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट 0.25 प्लस 0.4 और ब्रैकेट क्लोज। देन कर दिया मैंने एंटर, तो आंसर आ गया यहाँ पे 1.3। और अब यहाँ पर जो हाइट है, हाइट इसके अकॉर्डिंग चलना है हमको, तो क्यों ना इसी पार्ट को आप सेलेक्ट करो, देन कॉपी, और यहाँ पर आकर क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ वी दबा दो, तो आपका पार्ट आ गया। देन आपका ये एकदम सेम है, तो आपको सेम नीचे चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग कर सकते हैं यहाँ से। इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, नंबर ऑफ आइटम पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई लेंथ पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई हाइट पे क्लिक किया, एंटर। अच्छा, मैंने जो यहाँ पर आंसर लाया है 29.12, अगर आप चाहते हैं कि यही फॉर्मूला जो आपने यहाँ लगाया है वो नीचे लग जाए ऑटोमेटिकली, तो आपको करना क्या है, यहाँ से इधर साइड में जाना है और यहाँ पर ये जो माउस का कर्सर देखें ध्यान से, ये माउस का कर्सर ये बन गया, लेफ्ट क्लिक करना और नीचे कर देना ड्रैग, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला पूरे में लग चुका है। ऑल्ट के साथ प्लस दबाना है आपको, एंटर, यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका इन स्क्वायर मीटर में आपने आपका आंसर निकाला। और यहाँ पे आपको लिखना है टोटल क्वांटिटी ऑफ पेडेस्टल कॉलम शटरिंग। लेकिन अभी वही दिक्कत, यहाँ पे रिक्वायर्ड स्पेस हमें कुछ ज़्यादा देना होगा, तो रिक्वायर्ड स्पेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम इसको, और यहाँ पे कर दिया हमने कलर। इसका लास्ट पॉइंट जो हमारे फाउंडेशन पार्ट का लास्ट पॉइंट आता है बैकफिलिंग, तो यहाँ पर हम इसको बैकफिल करेंगे। तो मैंने इसको यहाँ से भी क्या करा, इसको बैकफिल किया। 9th नंबर बैकफिलिंग, बैकफिलिंग। देखिए, बैकफिलिंग को समझने से पहले जरा थोड़ा सा एक एग्जांपल समझते हैं रियल वे में। मान लीजिए मेरे पास कोई बॉक्स है, उस बॉक्स को मैंने खाली कर दिया। मान लेते हैं उस बॉक्स में दाल चावल कुछ भरा हुआ था, मैंने उस बॉक्स को एकदम खाली कर दिया। खाली करने के बाद उसके अंदर मैंने कुछ वॉल्यूम इसमें आइटम यहाँ पर डाले उस बॉक्स के अंदर। अब मैं वापस उसके अंदर वही मटेरियल वापस ला रहा हूँ जो उसके अंदर पहले से दाल या चावल कुछ भरा हुआ था, वही मटेरियल वापस ला रहा हूँ। क्या ये पूरा आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि जितना मैंने उसके अंदर वॉल्यूम डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, उतना वॉल्यूम उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जितना बचेगा वो मटेरियल मेरे यहाँ पर अंदर बॉक्स के अंदर आ पाएगा, क्योंकि वहां पर स्पेस कैरी कर लिया इन मटेरियल्स ने। तो यहाँ पर भी सेम ये हुआ, यहाँ से मैंने सॉइल को बाहर निकाला पहले, दैट इज टोटल एक्सकवेटेड क्वांटिटी।
उसके बाद मैंने सैंड फिलिंग यहाँ पर इनपुट कराया, फिर मैंने पीसीसी को इनपुट कराया, फिर मैंने फुटिंग कंक्रीट, देन पेडेस्टल कॉलम। जो बाकी बचा हुआ स्पेस था जो यहाँ पर दिख रहा है ये दिख रहा है, यहाँ पर हमारी बैक फिलिंग होगी। तो फॉर्मूला बनाते हैं इसके लिए, टोटल बैक फिलिंग इक्वल्स टू टोटल एक्सकावेटेड क्वांटिटी। अभी टोटल एक्सकवेशन क्वांटिटी क्या है, जितना हमने यहाँ पे एक्सकवेशन किया है सभी फुटिंग के लिए, उसका यहाँ पे टोटल में से माइनस करना पड़ेगा हमको सैंड फिलिंग की क्वांटिटी, सैंड फिलिंग की क्वांटिटी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें पीसीसी की क्वांटिटी, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें फुटिंग कंक्रीट की क्वांटिटी, और लास्ट हमको इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पेडेस्टल कॉलम की क्वांटिटी, मतलब जितना उसका पेडेस्टल कॉलम का टोटल आएगा वो हमें क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो बचेगा स्पेस यहाँ पर, वहाँ पर करेंगे हम बैक फिलिंग। तो ये जो पार्ट हमारा फाउंडेशन का पार्ट यहाँ पर खत्म हुआ, जिसमें हम बात की हमने बैक फिलिंग के बारे में। तो 9 पॉइंट तक हमारे कंप्लीट हुए। अब चलते मेजरमेंट शीट की ओर। तो मेजरमेंट शीट में टू प्रेस करना है, देन आपको क्लिक करना है एक्सकवेशन की क्वांटिटी, सब्ट्रैक्ट का साइन, सैंड फिलिंग की क्वांटिटी, सब्ट्रैक्ट का साइन, पीसीसी की क्वांटिटी, फिर सब्ट्रैक्ट का साइन दबाना है आपको, फुटिंग कंक्रीट की क्वांटिटी, एंड द लास्ट आपको क्लिक करना है पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट की क्वांटिटी पर, देन एंटर किया तो आंसर आया 132.380 क्यूबिक मीटर। तो ये जो आंसर निकला है आपका, ये निकला है टोटल क्वांटिटी ऑफ बैक फिलिंग। तो यहां पर लिख देंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ बैक फिलिंग। ये जो आंसर निकला है, ये आंसर निकला है टोटल क्वांटिटी ऑफ बैक फिलिंग का। तो इतने पार्ट को सिलेक्ट किया, मर्जन सेंटर, और यहाँ पर दे दिया हमने कलर। अब हमको चेक करना है यहाँ पर, जैसे अभी हमने यहाँ पर डेसिमल डिक्रीज इंक्रीज किया था, तो सभी एक पैटर्न में दिखाई देने। देखिए यहाँ पर आपका ये पैटर्न में दिखाई दे रहा है सारा, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पैटर्न में नहीं है। तो आपको इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, और पीसीसी मतलब कंक्रीट, और कंक्रीट मतलब क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर में कितने डेसिमल, 3 डेसिमल में आपको कंसीडर करना है। और यहाँ पर भी आपका 3 डेसिमल है, लेकिन ये आपका स्क्वायर मीटर है, तो ये आपको 2 डेसिमल में। तो यहाँ से हम डेसिमल इंक्रीज करके 2 डेसिमल। कॉलम कंक्रीट ये आपका 3 डेसिमल, क्योंकि ये क्यूबिक मीटर कंक्रीट पार्ट है। इतना पार्ट आपको ये आपका स्क्वायर मीटर में रहेगा, तो आपको 2 डेसिमल लेना है। देन आपका लास्ट 3 डेसिमल। तो ये आपका कंप्लीट हुआ यहाँ तक 9th नंबर, जो कि था बैक फिलिंग।